देखो भाई, देखो भाई कुछ बातें समझो कि डिवीजन लेमा के अंदर में वो एक बात कह रहा है, अगर आपने एक नंबर ए को डिवाइड किया किससे, बी से, अगर आपने एक नंबर ए को डिवाइड किया बी से, तो हम ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मानिए मैंने 5 को डिवाइड किया किससे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 हो गया, है ना। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1। क्लियर। तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको मैंने ए माना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मैंने बी माना, और ये क्या हो गया, क्यू, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जीरो से लेके कहां तक रहेगी, ए से कम, सॉरी बी से कम, किससे कम, बी से कम, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। आर की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2, जो भी आएगी, पर बी से कम आएगी, तो मैं b -1 मान लेता हूं। जैसे कि यहां पे आपने 2 से डिवाइड किया, तो r की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 0 है, और वो क्या है, 1। तो हर एक नंबर जिसको मैं बी क्यू, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं b से, तो उसको मैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि अब इस सवाल पे आते हैं। अरे छोड़ो, और देखते हैं पहले। अब मैं आपसे कहूं कि एचसीएफ, तो ये क्या मतलब बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 नंबर हैं आपके पास में, मान लीजिए एक है ये रहा, है ना, बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए इन दोनों का, जो नंबर बड़ा है उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा सबको डिवाइड करना है ना। आप सब ने वैसे सीखा भी होगा, जैसे मान लो मैंने 64 और चल छोटे इससे कर लेते हैं यार, 4052 ये रहा, इससे डिवाइड करो, बताओ कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 30। पहले 3 से करो, 6 15 12 ये आ रहा है। ठीक है, इसको आपने 3 टाइम्स डिवाइड करा, कितना आएगा, 12 1 5 6। इन्हें माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है, 0 2 4 यार। अब ये जो रिमाइंडर आया है इससे डिवाइड करते हैं किसको, 4052। यही क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हो गया 4052। ठीक है, तो अब इस 4052 को 420 से डिवाइड करना है आपको, तो 9 टाइम्स करके देखें एक बार, 0 18 1 37। क्लियर। तो 409 बेटा कितना आ गया यहाँ पे, 3780। फिर से माइनस कर दें इसे, यहाँ आया 2 15 होगा 7, यहाँ 9 होगा 2। क्लियर बच्चों। अब इस 272 को
420 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब होगा 1 टाइम्स कितना बेटा 272, फिर से माइनस कर दो, यहां पे कितना आ गया 8, फिर कितना आ गया 11 हो गया ना 4, समझे भैया माइनस यहां बचेगा 1। हाँ बता रहे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इससे 148 से डिवाइड करेंगे इसको बेटा 272 को 1 टाइम्स, फिर कितना हो गया बेटा 148। अब बताओ कितना आएगा 4, अच्छा 124, ठीक है। अब यहां कितना आ गया 148, 1 टाइम्स, ठीक है 124, कितना आएगा 24, ठीक है। फिर करेंगे 5 टाइम्स, कितना आएगा, फिर यहां 4 आ गया, फिर 24 6, ये पूरा कैंसिल। तो जिससे लास्ट टाइम पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया था, वही क्या होगा इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ है बेटा कितना आ गया, वो 4। समझे बच्चों, सिंपल है, इसे लिखें सब बच्चे। अब इसी सवाल को जो हमने लिखा था वो कैसे लिखना है, देखो b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख के दिखाना है, ऐसा वो आपसे कह रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे हम इसे, b कितना है पहले 12, कितना है एक बच्चा बोलो कोई 12, 1 2 5 7 6, 5 7 6, इसको हमने किससे करना था 40 है ना, 9 टाइम्स किया था इसको हमने, नहीं 3 टाइम्स किया था, और रिमाइंडर क्या आया था बेटा 420, ये आया था, ठीक है। ऐसे लिखा, फिर इसको डिवाइड किया था ना बेटा, तो 4052 को डिवाइड किया किससे बेटा 420 से, 9 टाइम्स किया था बच्चे, रिमाइंडर क्या आया था 272, फिर इसको डिवाइड किया था बेटा किससे 27, 1 टाइम्स किया था बच्चों, रिमाइंडर कितना आया था, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर इसको डिवाइड किया था किससे किया था 148 से, 1 टाइम्स किया था, तो कितना आया था बेटा, फिर इसको डिवाइड किया था इंटू 1 प्लस कितना आएगा, फिर इसको किया था 24 से ऊपर चल, 24 इंटू कितना हुआ था प्लस, और फिर 24 को क्या था बेटा 4 इंटू 6 प्लस 0, और बेटा ये क्या आ गया एचसीएफ। मतलब वो जो आपको मैंने पहले लिख के दिखाया वो रफ वर्क था, बस उसको फाइनली आप इस फॉर्म में लिख दें, आया तो उससे ही है ना, ठीक है। यही क्या हो गया आपका, हाँ एल्गोरिथम हो गया किसका डिवीजन लेमा का, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, ये आपका चल गया, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही आपके पास जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो कौन से दिखाता हूं आपको मैं, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, नहीं बेटा इसे होमवर्क में कर लेना, क्योंकि आसान ही है, कर लोगे आप लोग, है ना, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। फिर से वही है, एक ए है और एक क्या है बी, बड़ा खुश है तो उसकी बात से बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्या कहा उसने, ये तो कहा अभी कर दें,
अच्छा हंसमुख है तो है? ठीक है, कर लोगे ने? तो ये तीनों आपके होमवर्क हैं, ये तीनों आपको आने चाहिए, जरूर करना, आंसर जरूर निकाल लेना। ठीक है, अब जैसा मैं आपसे कह रहा था, ये आपके होमवर्क है, जरूर करना है। मैं सिंपल क्वेश्चन भी है, बच्चों वाले क्वेश्चन, डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, पहचानने वाले सवाल कि कहां पे क्या आंसर आएगा। ठीक है, कहां पे क्या आंसर आएगा। टेंथ का बैच, 10th के बैच में आयो ना? हाँ बैठो, आ जाओ आगे आ जाओ। लेट कैसे हो गए? ज़्यादा ही लेट हो गए। ट्रायल 1 घंटे का होता है, आधे घंटे सुना होता है? मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग कितनी चल रही ये चेक कर रहा था, समझ रहे? देखो भाई, अब इस सवाल को पढ़ो, ये सवाल पढ़ो और पहचानो कि जो फाइनल आंसर आएगा वो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा इन दोनों से। हमने ये देखा कि जो हमारा आंसर आया था फाइनली, जो हमारा आंसर आएगा, एचसीएफ कब निकालना है, मैंने कब कहा एचसीएफ निकालने के लिए। हाँ, जनरली क्या होता है, बच्चे ना एलसीएम यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम का है तो बड़ी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। इन दोनों के कितने कॉलम बन सकते हैं, जो कॉलम बनेंगे वो हमेशा इनके नंबर से कम ही बनेंगे, या फिर छोटी ही वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती। मतलब इतने कॉलम तो कभी नहीं बन सकते, अगर बन भी गए हद मार के तो इतने बन सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो जब दोनों में से बड़ी वैल्यू आए या उनसे भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो एलसीएम होता है। जब दोनों की स्मॉल वैल्यू आए या उनसे भी स्मॉल वैल्यू आ जाए तो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 616 का और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे और दोबारा से वही स्टेप अपनाएंगे। कौन सा बेटा, 616 डिवाइड बाय कितना बेटा, 32। सही कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और जिसको ये स्टेप समझ में ना आए ना, वो ऐसे भी कर सकता है। सबको एचसीएफ निकालने आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है, कोई ऐसा है इसको नहीं आता है? पक्का? चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। इसके नीचे लिख लो, ऐसे नहीं आया होगा मैं सिखाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो फिर से हमने कहा कि 420 बर्फी हैं, 120 बादाम बर्फी हैं और ये काजू बर्फी हैं। इनको आपको एक डब्बे में लगाना है, इस तरीके से लगाना है, स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब एक ट्रे में इनको अरेंज करना है। अब कितने ये एरिया या कितने स्टैक, कितने वो कॉलम से बन जाएंगे किसके अंदर में, ट्रे के अंदर में। अब तुम सोचो, लॉजिक लगाओ, अगर ये एक ट्रे है, तुमने इसमें रैक बनाने हैं बर्फी लगाने के लिए, ठीक है, तो जितने अब 420 काजू बर्फी हैं, 420 तो रो बनाओगे नहीं, कॉलम बनाओगे नहीं, जो भी कॉलम बनेंगे 420 से कम बनेंगे, है ना। तो जब वो पूछ रहा है ऐसे कॉलम जिनमें काजू बर्फी बादाम बर्फी क्या आ जाए, हर कॉलम में इक्वल इक्वल आ जाए, तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा जी क्या होगा इस केस में, हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। वो एक जुगाड़ है चेक करने का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना पढ़ के कॉम्प्लेक्स सवाल समझ में नहीं आता है कि ऐसे वैसे निकालना है। तो आपको सवाल को पढ़ना है, आपको ये सोचना है बस कि जो मेरा आंसर फाइनल आएगा, वो जो आंसर मेरा आएगा वो अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम ही आना है तो एचसीएफ है, अगर इससे बड़ा आना है तो क्या है, एलसीएम। क्लियर। मैं एक एग्जांपल लूंगा एलसीएम वाले समझाने के लिए आपको अभी। तो यहां पे क्या हो गया, 420 का एंड 130 का
बच्चों आप लोग HCF निकाल लोगे, ठीक है। क्या सबको आता है HCF निकालना? ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है? झूठ ना बोले बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं, पूछने में कोई बुराई नहीं है भाई। अगर नहीं आता पूछ सकते हैं। सबको आता है HCF निकालना? नहीं आता HCF निकालना अर्षित? ठीक है। अगर तू वो नहीं सीख पा रहा, वो मेथड जो बड़ा वाला मेथड था, तो देख ऐसे डिवाइड कर ले। 2 से कितना बेटा? 210, फिर कितना बच्चों? 105, फिर कितना? 521, फिर कितना? 37, फिर कितना? 71, उसके बाद 130, 2, 65, 5, 13, 1 अब दोनों का HCF निकालना है, ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो 420 को आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। 130 को आपने लिखा 2 गुणा 5 गुणा 13। अब जो दोनों में कॉमन है वो ले लो। कॉमन क्या बेटा? 2, 5, बस, है ना। तो 2 × 5 10। 10 क्या आएगा इसका? HCF। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? पक्का? ठीक है, सही है बेटा। तो इतने क्या हो गए? इतने स्टैक बनेंगे, इतने कॉलम बनेंगे जिनमें आप बर्फियों को इक्वल अरेंज करोगे। अब ना CBSE वाले क्या काम करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कि हाँ, कि कितने एक स्टैक में कितनी काजू बर्फी आएंगी और कितनी बादाम बर्फी आएंगी। सोचो आपने 10 कॉलम बनाने हैं। कितने बेटा? 10 कॉलम। टोटल बर्फी कितनी थी? 420। तो एक कॉलम में कितनी बर्फी आएगी काजू बर्फी? 420 अपॉन में 10, 42 काजू बर्फी आएंगी। और 130 अपॉन में 10, 13 क्या आएंगी बेटा? बादाम बर्फी आएंगी। तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को ये मालूम पड़ चुका है कि कहां पे HCF निकालना है। आपको सवाल पढ़ना है, दोनों में से अगर इनसे कम आंसर आना होगा हमेशा, तो क्या करना है? HCF निकालना। मैं आपको ना एक क्वेश्चन पहले सिखाता हूँ LCM वाला, तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो 3rd एक्सरसाइज में है, पर तब भी मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, है ना, देखते हैं बच्चों से। बस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, सॉल्व चाहे हम बाद में कर लेंगे। एक बार सब बच्चे इस सॉल्व को पढ़ो, फिर मैं करता हूं एक्सप्लेन। सब बच्चे पढ़ो भाई, ये चैप्टर ना बड़ा आसान है, बहुत शांति से सुने, जो बता रहा हूं वो सुनेंगे, ठीक है। पेपर में बिल्कुल सेम छपे हुए क्वेश्चन आएंगे, जो हम लोग इससे पढ़ेंगे और जो हम एक्स्ट्रा करेंगे, बिल्कुल सेम छपा हुआ। उससे बाहर आए तो पैसे वापस आएगा ही नहीं, उससे बाहर, शर्त की बात है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया है सेम छप के एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। बस तुम्हें क्या करना भैया? प्रैक्टिस कर लेनी उसकी, ठीक। चलो इसको पढ़ो फिर करो। सवाल तो पढ़ लिया होगा। अब देख बेटा, समझ सवाल, थोड़ा इमेजिन कर, है ना। एक सर्कुलर पाथ है, ये मान ले, ये रहा एक सर्कुलर, ये तेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जो सोनिया है, अगर सोनिया मतलब A पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो A से A आने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। अभी तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना, ठीक है। इसे लगे 18 मिनट। अगला एक है रवि है, यहीं से रवि भी स्टार्ट हुआ, सोनिया रवि दोनों यहीं से पॉइंट A से स्टार्ट हुए। सोनिया को लगे कितने? 18 मिनट। और यहीं से रवि स्टार्ट हुआ, उसे लगे 12 मिनट। अब बस तुम एक बात इमेजिन करना, वो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद दोबारा मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, आप बस मुझे जवाब दो इस बात का। 12 मिनट में अब रवि चल रहा है, रवि पहुंच गया 12 मिनट में, यहां पे पहुंच गया, वापस यहां पहुंच गया, है ना। पर ऐसा मान लेते हैं कि सोनिया जो है वो 12 मिनट के बाद यहां कहीं पहुंचेगी, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि रवि चक्कर पूरा कर रहा है 12 मिनट में, ठीक है बेटा, समझ गए। और सोनिया पूरा कर चक्कर कितना? 18 मिनट। क्लियर? समझे? अब रवि यहां पर है और सोनिया
यहाँ पर है। अब मैं पिंक से बना रहा हूँ, इससे बना रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन सा रंग होता है ये, नियॉन जो भी रंग है ना, इससे बना रहा हूँ मैं अगला केस। अब रवि पहुँच गया, रवि फिर चल रहा है, और सोनिया देखो ना 12 अब यहाँ पहुँच गई, कभी रवि यहाँ पहुँच गया। अब ये सोनिया और रवि पता कब मिलेंगे, जब कभी ऐसा होगा कि वापस आ रही हो और ये दोबारा से घूम के से यहाँ कहीं मिल जाए। समझ रहे हो? ये बात तो पक्की है कि एक चक्कर से पहले तो नहीं मिलेंगे, तो 18 मिनट से पहले तो नहीं मिल सकते। बात समझे? ये बात समझ गए? इनका जो मिलना होगा अब वो एक चक्कर के बाद ही होगा। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अब आपका आंसर आएगा वो मुझे बताओ, क्या वो इन दोनों से बड़ा नहीं आएगा? ठीक है, तो अभी ना जैसे हिंट मिल जाता है कितनी बार तो, पर अगर हम ये बात समझ गए कि अब ये वाला केस था जब दोनों ही चल रहे थे किसमें, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसी वाले केस में ऐसे होता कि रवि चल रहा है यहां से और सोनी चलिए यहां से, तो पहले ही मिल जाते, वो टाइम पूरा होने से पहले मिल जाते। तो यहां पे तो क्या निकालते, यहां पे क्या निकालेंगे? क्लियर है? समझे? हालांकि ये क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का है, बट लिया मैंने यहां पे क्यों, ताकि समझा पाऊं कि कहां पे एचसीएफ लेना है, कहां पे एलसीएम लेना है। समझ के बात को? एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, इसलिए। जब आ गया ना दोनों से, इसका समय कितना था 12 मिनट, इसका कितना था 18 मिनट, तो बाद में ही मिलेंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्लियर बात? तो जब भी एलसीएम एचसीएफ में आपको कंफ्यूजन होगा, क्या करना है आप लोगों ने, ये सोचना है कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो दोनों से बड़ा आएगा कि छोटा आंसर आएगा। क्लियर है? अगर इसमें आंसर आता भी, अब्दुल अगर इसमें आंसर आता भी, तो एक बात तो पक्की है कि देख, अगर ए और बी है, ए स्मॉल वैल्यू है ना, और बी क्या है, बड़ी वैल्यू है। अगर मेरा आंसर ए और बी में से कुछ भी आए, अगर छोटा आंसर आएगा तो ही एचसीएफ आएगा। अगर ए और बी में से कुछ आए, अगर बड़ा आंसर आए तो क्या आएगा, एलसीएम आए। तो इसमें जब भी मिलना होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो 18 मिनट पे मिलना होगा या उसके बाद मिलना होगा। और जब दो वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आंसर आए या उन दोनों से बड़ी वैल्यू आंसर आए, तो क्या निकालते हैं? याद रहेगी बात, है ना? और छोटी वैल्यू आंसर आए या फिर उनसे भी छोटी वैल्यू आंसर आ जाए, तो क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसे आते तो या तो मिल जाते 12 मिनट में या उससे पहले। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? कहां पे एलसीएम, कहां पे एचसीएफ, है ना? ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अगली क्लास में इसके बेस पे कम से कम नहीं तो 8-10 करूंगा न्यूमेरिकल्स, समझाने के लिए अच्छे से कि कहां पे एलसीएम निकालना है, कहां पे एचसीएफ निकालना है। बुक को पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होता, है ना? पूरी बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जोर देना है उस कॉन्सेप्ट पे जो पक्का एग्जाम में बेटा आते ही आते हैं। एलसीएम निकालना सिखाएंगे आपको, अब इस पे बात करते हैं। वो सवाल अभी नहीं करना था, इससे पहले जो मैंने किया था, अभी हमें सिर्फ समझने के लिए किया था कि हमें चेक कर ले ताकि हम लोग उसे अच्छे से। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा जी, देखो तो जो भी आपने पढ़ा, थोड़ी क्लास आज डिस्ट्रैक्ट सी हो गई, है ना, उतार चढ़ाव बहुत आ गए। तो हमने जो देखा है पहला, वो सिर्फ क्या देखा है कि 2 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर हम ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे, रफ का काम है ये। हमको फेयर में कैसे लिख के दिखाना है बेटा, ऐसे लिख के दिखाना है। लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ था वो क्या मिलता है, एचसीएफ मिलता है। उसके बाद ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क कहे थे, नहीं आए, अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आया कुछ तो मुझसे बिंदास पूछना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? कॉपी ले आना, मैं कर दूंगा। यहाँ आपको मैंने बताया कि इन दोनों से छोटा आंसर आ रहा था, तो हमने क्या करा, एचसीएफ निकाल लिया। फिर हमने एक और चेक करा एग्जाम्पल किसका, एचसीएफ का। फिर हमने
चेक करा कहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इस पे आ रहे हैं। ठीक, हाँ भैया, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। क्या कह रहा है, समझो। किसी भी ऑड इंटीजर को, किसी भी हम 4q + 1 या फिर 4q + 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं पहले एग्जांपल लूंगा फिर प्रूफ करूंगा, समझाता हूं आपको। मान लो 7 क्या है, ऑड नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर, तो 7 को मैंने क्या लिखा, 4 × 3 + 3, सॉरी 4 × 1 + 3, तो बेटा ये q हो गया और ये कितना हो गया, r, तो 4q + r है ना, जहां पे कि r कितना है 3, यहाँ कितना है 3। अगर मैं 9 ले लेता हूं, 9 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, डिवाइड करो, 4 2 8, कितना होगा बेटा 8, एक बचा, तो 9 = कितना हो गया 4 × अब कितना हो गया 4q + 1। ठीक है, और कोई बोलो नंबर, 101 ले लेते हैं। ठीक है ना, 101, ये भी क्या है ऑड नंबर, 4 से डिवाइड करा, 101, तो 101 कितना आ गया 4 × 25 + 1, तो फिर से कितना आ गया, q मान लो इसको, तो कितना है 4q + 1। तो कह रहा है कोई भी ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर, अगर आप उसे 4 से चेक कर रहे हो, किससे 4 से, या तो वो 4q + 3 देगा या वो 4q + 1 देगा। सवाल समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जिन भी नंबर से 2 कॉमन आ जाए, जिन भी नंबर से 2 कॉमन आ जाए, वो नंबर हमेशा क्या होते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत सिंपल सवाल है, हमको चेक करना है 4 से। तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर को डिवाइड 4 से कर रहे हैं, तो इस सवाल में लेट b = 4 है ना। अगर यहां पे होता ना 6q + 1, तो 6 क्या होता b, अगर तो 7q + 1 तो 7 क्या होता b, समझे, b क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों आपको मैंने कहा था कि अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। रिमाइंडर 4 या 4 से बड़ा कभी नहीं आ सकता, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, सबको पता है बात, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं यहां पे कर सकता हूं देन पॉसिबल वैल्यूज, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगा 0 1 2 3, क्लियर। और लेट a बी एनी नंबर, अगर a कोई भी नंबर है, तो अगर मैं इस a को b से डिवाइड कर रहा हूं तो वो क्या बन गया, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमको ये बात मालूम पड़ रही है। अब देख बेटा, a तो कोई भी नंबर है तो कुछ नहीं मान सकते, पर बच्चे b क्या है बता, b क्या है 4, b क्या है 4, है ना, तो क्या बन गया 4q + r। अब एक बार तू r को ले ले 0, तो यहां से a कितना बन गया 4q। बेटा ये तो इवन है ना, जहां भी आप 2 कॉमन ले सको वो क्या होता है इवन, तो ये क्या है इवन। उसके बाद r की वैल्यू 1 है, क्या कहा मैंने, 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, अब 1 रखो, तो a कितना बेटा 4q + 1, समझे। यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, पक्का ना, सबको बात मालूम पड़ रही है ना, नहीं आएगा भाई, मुझे पता है, पर मालूम पड़ रहा है ना। देखो अगर ऐसा होता 4q + 2 तो 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे कितना बचता 2q, यहाँ कितना बचता 1, और यहाँ पे ऑड नंबर है तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो बेटा जी 2 कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑड।
ठीक है, फिर क्या होगा, आर की वैल्यू 2, क्या होगी आर की वैल्यू 2, ठीक है। तो कितना होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। क्या यहां से 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्या हो गया, फिर r की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कितना हो गया, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। क्या यहां से 2 कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया ऑड। तो देखो ऑड कहां पर आया, ऑड कहां पर आया, एक तो 4q प्लस 1 पे आया और एक 4q प्लस 3 पे आया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सवाल है ना। लिखो बेटा, ऐसे ही एक और सवाल करते हैं, चलो करो। देखो भाई सुनो, समझो, फिर से कह रहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जिसको हम लोग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे b कितना है, 6। अगर b 6 है तो a को तुम क्या लिखोगे, लेट a बी एनी इंटीजर, भाई लिखोगे सेम कहानी। तो a कितना होगा, bq प्लस r की वैल्यू 0 से लेके, फिर सुन लो बेटा, r की वैल्यू 0 से लेके b से 1 कम तक होती है। अगर b 7 है तो 6 तक होगी, अगर b 6 है तो 5 तक होगी। तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 5। तो a को हम लेंगे 6q प्लस r, मतलब 0 है ना, एक बार 0 लिया। अब इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर a कितना होगा, 6q प्लस 1, क्या बन जाएगा, 6q प्लस 2 कॉमन लो यहां से, क्या बनेगा बेटा, फिर कितना हो गया, 6q प्लस 3, टू कॉमन आ रहे हैं यहां से, 6q प्लस 5, मैं भी 6 तक लिखा था अभी फ्लो में, ठीक है। ये ऑड क्यों होगा, ये पूछ ले एक बार, अभी तो 3 ऑड क्यों होगा मैम, अच्छा 6q प्लस 3 है, इससे 2 कॉमन आ जाएगा। अगर 3, मैंने क्या कहा भैया, जब 2 कॉमन आएगा तभी इवन है, वरना क्या है। हाँ भाई, ओ मैडम समझ गया, ठीक है। अब तू ऐसे लेगा बदला, डांट का बदला ऐसे लेगा तो कितने ऑड हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये सब क्या है बेटा, ठीक है, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहां पे देखो, b कितना है 2, b कितना है 2, तो r क्या होगा 0 और 1, तो 2q प्लस 0, एक बार 2q प्लस 1, तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, इवन यहां से नहीं आ रहा है, पर लिखना तमीज से है, लिखना कैसे है, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, समझे नहीं, समझ गए ना। चलो इसको नोट कर लो, लास्ट वाले सवाल को, और बस फिर इतना ही करेंगे आज।